Hello, class 7th. Very good afternoon. How are you all? उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ बहुत सारे फन कर रहे होंगे। देखिए, यूट्यूब पे बेसिकली क्लास 7th का तो कमेंट आता ही आता है, और कुछ बच्चे हैं जो बेसिकली कंटिन्यू करते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। स्पेशली मैं चाहूँगा कि रेहान, अजमल भैया, आप लोग कमेंट किया करिए। जो चीज़ें आप लोग को, जो भी चीज़ ना समझ में आए, क्वेरीज़ को और डाउट्स को क्लियर कराया करिए, ठीक है। सो इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द, चूँकि अब आप लोग थोड़ा सा अब धीरे धीरे बड़े हायर क्लास में जा रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप डाउट पूछेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो डाउट्स पूछिए, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हों उसको समझने की कोशिश किया करिए। बहुत कम बच्चों का कमेंट हर एक पार्ट में आता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बातों को, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फाइबर टू फैब्रिक, ओके। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द fiber to fabric in detail, okay. So let's come to the point. Here it is saying that wool is also obtained from goat hair, ठीक है। वूल कहाँ से हम इसको इकट्ठा कर रहे थे, यही बात है ना, कहाँ से ऑब्टेन होता था। तो वूल जो होता है, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ठीक है। गोट, बकरियों के जो हेयर होता है, बाल होते हैं, ठीक है, उनसे भी एक गोट वूल क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। नाउ द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। क्या होता है कि द अंडर फर, जो अंदर वाला पार्ट होता है, फर अंदर वाला हेयर का पार्ट होता है, फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, वो बड़ा नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है बच्चों। इट इज वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीना शॉल्स, ठीक है। पाशमीना शॉल्स इज वेरी पॉपुलर शॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। नॉट इन इंडिया but in all over the world it is very famous, popular, okay, pashmina shawl. Or it is from where it is woven, it is woven into fine shawls called pashmina shawls, where it is obtained from the Kashmiri goat, okay, Kashmiri goat. और इसका सिर्फ शॉल ही नहीं, आपको जैसे आप उड़ते हैं ना, धूस वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, पश्मीना का वो सारी चीज़ें आती हैं, मफलर्स आते हैं, तो बेसिकली और मैक्सिमम इसके शॉल्स आते हैं पश्मीना से, जिनको हम कश्मीरी शाल भी कहते हैं, ठीक है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। और जो फर होता है, जो बॉडी के कैमल्स के, जो ऊंट का जहाज, जिसे आप सॉरी आप रेगिस्तान का जहाज आप जिसको कहते हैं, ऊंट जो कैमल्स होते हैं, उनके बॉडी पे भी जो है फर जो होता है, उसको भी वूल के ऐसे वूल के जैसे यूज किया जाता है। लामा, इसको याद रखिएगा, लामा एंड अल्पाका, ये नाम याद रखिएगा। ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ बच्चों पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये भी वूल के कैटेगरी में आते हैं। तो नॉट ओनली द शिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यील्डिंग ऑफ वुड, बट दिस ऑल आर द things also, these all are animals are also responsible to obtain wool, okay, from them. Now from fibers to wool, अब तक से तो हमने पढ़ा था वूल के बारे में, कहाँ से हम लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, ठीक है। अब हम फाइबर्स की बात करते हैं, फाइबर्स टू वूल, ओके। चलिए देखते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड, उनको रेयर किया जाता है, उनको क्या किया जाता है उसकी देखते हैं ना, मशीन से
रेयरिंग होती है, छटाई होती है उसकी, ठीक है। रेयर, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, ठीक है। उनके बालों को काट करके उसको एक क्रिया में डाल दिया जाता है, और ठीक है, और वो किस में होता है, वूल कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊन में आ जाता है, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं कभी आप बहुत सारे गांव में देखते होंगे कितने बच्चे बदमाशियां भी करते हैं, भेड़ जाते रहते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे उनका बाल उखाड़ के कहते हैं देखो ऊन है, ऊन है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट द वूल, ओके। सो क्या होता है, उसको हेयर को कट करके वो वूल में कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। शिप का जो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ओके। इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अगर आप ट्रैवल करते हैं जितने भी छोटे छोटे पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल, आपके बुक में उत्तरांचल दिया है जो कि पुराना नाम है, अब ये उत्तराखंड हो गया है, ठीक है, उत्तराखंड। तो उसको आप लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है। या तो आप देखिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के जितने भी प्लेन्स होते हैं वहां, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। इन जगहों पे जब आप ट्रैवल करते हैं, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गड़ेरिया होते हैं, ले जाते हैं, ठीक है बच्चों, शिप्स फॉर ग्रेजिंग, उनको चराने के लिए। जो हर्ड ऑफ शिप्स का मतलब क्या होता है, जो भेड़ होते हैं उनके झुंड को, ठीक है, इनको हर्ड्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आता है, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड हर्ड्स, ओके। शिप आर हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस मींस व्हाट, वो छोटे छोटे पौधे खाते हैं, छोटे छोटे पौधे खाते हैं, और वो प्लांट ईटर्स होते हैं, हर्बीवोरस, इनको प्लांट ईटर्स कहा जाता है। एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, ठीक है, ग्रास और लीव्स पे ही ये क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, खाते हैं इन्हीं को, ठीक है। ग्रास मीन्स घास को और पत्तियों को, घास पत्तियों को। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ठीक है। क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। क्या होता है कि उनको सिर्फ घास ही और पत्ते नहीं खिलाया जाता है, इनके अलावा भी उनको तरह तरह की जो दालें होती हैं, दाल, ठीक है, पल्सेस होती हैं, उनके मिक्सचर्स को भी खिलाया जाता है, ठीक है बच्चों। एंड कॉर्न, जो कॉर्न होता है आप देख सकते हो उसको मक्का वगैरह होता है, ठीक है, उसको जवार, ठीक है। ऑयल केक्स मीन्स होता है जो आप लोग गांव में सुनते हैं, खरी वगैरह होता है ना, खरी खरी होता है, खरी खरी चुन्नी, ठीक है। तो इस तरह का जो खरी होता है, जो तेल को पेरने के बाद, आफ्टर स्क्वीजिंग द ऑयल, ठीक है, आफ्टर स्क्वीजिंग द मस्टर्ड, when we get the waste material from that is called the oil cakes, which are very very essential and beneficial for the animals, each kind of animals, especially about the buffalo, cow, sheep, goat, etc. Now अब यहाँ देखिए, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, यही कह रहा है ना कि वो मटेरियल जब कि तेल निकालने के बाद जो चीजें बच जाती हैं उसको हम गांव देहात में खरी कहते हैं, उसको खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स, ठीक है, तो बेसिकली इनको पल्सेस खिलाया जाता है, कॉर्न खिलाया जाता है, जवार खिलाया जाता है, ऑयल केक्स खिलाया जाता है, एंड मिनरल्स खिलाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका ये एक तरीका होता है वूल को ऑब्टेन करने का, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के माध्यम से हम रेयरिंग करते हैं, सॉरी ऑब्टेन करते हैं, और जिसका जो बेसिकली पार्ट होता है वो रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप होता है, ठीक है। तो इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीजें इसमें से क्लियर नहीं होंगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। आई होप कि क्लास 7th का बहुत अच्छा कमेंट आता है, एंड आई एम वी ऑल टीचर्स आर वेरी ग्लैड। बहुत सारे सर, एमडी सर भी कहते हैं कि भाई क्लास 7th बड़ा अटेंटिव है, हर वीडियोस को बड़ा केयरफुली देखते हैं, और उनका कमेंट भी आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।